हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि डी फार्मा का रिजल्ट आ चुका है एंड काफी बच्चे फेल हो गए हैं, काफी बच्चे पास भी हुए हैं, काफी बच्चे का बैक भी लगा है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप पास हुए हैं, चाहे आपका ईयर बैक आया है या फिर आपका बैक आया है। क्योंकि डी फार्मा रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेजर मिस्टेक कर देते हैं जिनको उनको अवॉइड करना चाहिए। वो अपना कैरियर खुद से ही स्लो कर लेते हैं, खुद से ही स्लो कर लेते हैं रिजल्ट आने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स है जिनको आप सभी को अवॉइड करनी चाहिए रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डी फार्म सेकेंड ईयर वालों के लिए। डी फार्म सेकेंड ईयर वाले क्या करते हैं भैया, डी फार्म सेकेंड ईयर वाले का रिजल्ट जब आता है तो वो अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग काफी ज्यादा लेट कर देते हैं, जिनकी वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। उनको अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज होगा कि हाँ यार, हम लोग रिजल्ट आने के बाद टूर पे नहीं गए होते, घूमने टहलने नहीं गए होते हैं, ये सबसे पहले काम किए होते हैं, तो काफी ज्यादा बेटर रहता है आप सभी के लिए। जब आपका जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा आ रही है, तो अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपकी डिग्री की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, जब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं रहेंगे। जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे पीसीआई में, तभी आप वैकेंसी फुलफिल कर पाएंगे, आप कहीं जॉब कर पाएंगे मेडिकल फील्ड में, लाइक एमआर में या फिर फार्मा इंडस्ट्री में। तो ये कुछ आपका मेजर मिस्टेक्स होता है जो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कई स्टूडेंट्स डी फार्म सेकेंड ईयर पास करने के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग शुरू करने में अनावश्यक देरी करते हैं। ठीक है, वो अनावश्यक देरी करते हैं, वो सोचते हैं कि चलिए कुछ टाइम बाद, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बात कर लेंगे, ऐसे में उनका काफी टाइम निकल जाता है। ठीक है, वे सोचते हैं अभी बहुत समय है, कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग कर लेंगे, लेकिन यही देरी आगे चलकर आपकी कैरियर की पूरी जो गति है वो एकदम धीमा कर देती है। क्यों धीमा कर देती है? क्योंकि जितना ही आप लेट करेंगे उतना ही आपका लॉस होगा। ठीक है, अगर आप लेट करते हैं भैया तो आपका ही लॉस हो जाएगा, होगा। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे, जब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स थोड़ा आप लोग अवॉइड कीजिएगा। आप जो घूमने टहलने में बिजी होते हैं, टूर पे निकलते हैं, आप रिजल्ट आने का खुशहाली मनाते हैं, ठीक है, आप मनाइए, 5 से 10 दिन आप मनाइए। उसके बाद अपना जो भी ये वर्क है, लाइक हॉस्पिटल ट्रेनिंग, पीसीआई का अप्रूवल लेटर वगैरह कॉलेज से लीजिए, फिर उसके बाद अपना कंटिन्यू कीजिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कीजिए पीसीआई में। ठीक है, हाँ। इसका सबसे पहले क्या क्या नुकसान होता है वो देख लेते हैं। हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपका देर से पूरा होता है, जिसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने की प्रक्रिया भी आपकी देर से शुरू होती है। फिर आपका जो मेजर क्या है, नुकसान क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने में देरी होती है। जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने में भी आपको देरी लगती है, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे तब तक आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। चाहे आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी फुलफिल करना चाहते हो, चाहे आप एमआर वगैरह या फिर मेडिकल वगैरह पे जॉब करना चाहते हैं, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे तब तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, कई फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए देर होने से अवसर छूट जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है आप सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, जितने सेकेंड ईयर पास आउट हुए हैं, आप सभी से मैं कहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंटिन्यू कीजिए, हॉस्पिटल से लेटर वगैरह लीजिए। ठीक है, हॉस्पिटल में आप जाएंगे, सॉरी कॉलेज में, कॉलेज से लेटर वगैरह लीजिए, कॉलेज में आप जाएंगे, कॉलेज से आपको लेटर मिलेगा, आप उस लेटर को फुलफिल करेंगे। कॉलेज से अप्रूवल लेटर वगैरह लेने के बाद आप अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना मनपसंद हॉस्पिटल अलॉट करवा सकते हैं, आप जिसमें करना चाहते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसमें आप अलॉट करवा सकते हैं। आपके नजदीक जो हॉस्पिटल है, जो सीएससी पीएससी है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आप अलॉट करवा सकते हैं। अलॉट करवाने के बाद अपना ट्रेनिंग को कंटिन्यू कीजिए। आपका ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 महीने होता है। ठीक है, 3 महीने का इंटर्नशिप होता है। 3 महीने के इंटर्नशिप को कंप्लीट करके फिर आप रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कीजिए पीसीआई में। ठीक है, फिर पीसीआई में रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कीजिए, देन आफ्टर उसमें भी कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए आप बिल्कुल भी देरी ना कीजिए। राइट, हाँ। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। काफी स्टूडेंट रिजल्ट को देखकर पैनिक हो गए हैं अभी के टाइम पे, जिनको बैक लगाया है, फिर जिनका ईयर बैक लगाया है, वो काफी ज्यादा पैनिक हो गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एक बार नहीं, आपको 2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी, कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, गलत कदम नहीं उठाना है आपको। यहाँ पे देखिए, आप खुद को क्या मानने लगते हैं, खुद को फेलियर मानने लगते हैं काफी स्टूडेंट्स पैनिक होके। ठीक है, पैनिक होके काफी स्टूडेंट्स खुद को फेलियर मानने लगते हैं, पूरी कॉन्फिडेंस उनकी खत्म हो जाती है,
पूरी कॉन्फिडेंस भैया खत्म हो जाती है। यार बैक लग गया है, यार ईयर बैक लग गया है, अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, ठीक है, अब मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। काफी तमाम प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग माइंड में आ जाती है जब रिजल्ट लाइक घर से भी प्रेशर होता है, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि माँ बाप क्या सपने देखे रहते हैं, बेटा मेरा इतना नंबर से पास होगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलेगा। आपको री इवैल्यूएशन फॉर्म भरने का अपॉर्चुनिटी बीटीयूपी देगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बैक फॉर्म डालिए, फिर से प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका एक बार बैक लग गया आपकी पूरी कैरियर खत्म हो गई, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। तो ऐसे गलत कदम आपको नहीं उठाना है, आपको खुद को फेलियर नहीं मानना है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म नहीं करना है। आप ये सोचिए कि हाँ अब मैं गिरा हूं तो फिर से जंप करूंगा और अच्छा नंबर और अच्छा मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है। और पढ़ाई छोड़ने के भी बात काफी स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, पढ़ाई छोड़ने के भी काफी स्टूडेंट्स बात करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बैग आपका कैरियर तय नहीं करता, ठीक है, एक बैग आपका कैरियर तय नहीं करेगा, लेकिन पैनिक में लिया गया डिसीजन आपका जरूर कैरियर तय कर लेगा। तो पैनिक में आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आपका रिजल्ट जो है री इवैल्यूएशन डाल के चेक कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप बैक का फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद फिर से प्रिपेयर कीजिए, फिर से कंटिन्यू कीजिए, राइट। ओके, तो ये भी मेजर मिस्टेक्स है, काफी स्टूडेंट्स करते हैं, काफी स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि अब मैं जॉब करूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको फिर से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब थोड़ा देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है, कैरियर प्लानिंग रोक देना। काफी स्टूडेंट्स जिनका बैग वगैरह आ जाता है या फिर ईयर बैग वगैरह आ जाता है तो अपनी कैरियर की पूरी प्लानिंग ही रोक देते हैं। सोचते हैं अब तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, पढ़ाई करने से क्या मतलब, जब डी फार्मा ही नहीं निकाल पा रहा हूँ तो गवर्नमेंट जॉब क्या निकालूंगा, ठीक है। तो ऐसे थॉट्स उनके मन में आता है, वो पूरा स्किल्स वगैरह सीखना बंद कर देते हैं, ठीक है। जो भी स्किल्स वो सीखते रहते हैं वो स्किल्स सीखना बंद कर देते हैं। उनके माइंड्स में काफी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हाँ यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी पूरी फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो पूरा छोड़ देते हैं। काफी सपने सजाए रहते हैं कि डी फार्मा पास करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अपना खुद का मेडिकल खोलूंगा। जो भी फ्यूचर प्लानिंग है वो पूरा आपका मिट्टी में मिला देते हैं काफी स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा कैरियर प्लानिंग रोक के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा भैया बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी एक बैग आपकी पूरी कैरियर तय नहीं करेगी, ठीक है, पूरी कैरियर तय नहीं करेगी। ये बात मैं आपको एक बार नहीं बार बार बता रहा हूं। तो ऐसे गलत थॉट्स नहीं लाने हैं अपने माइंड्स में, ऐसे पैनिक होकर गलत डिसीजन नहीं लेना है। एंड आपको स्किल्स भी सीखते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, ठीक है। बैग आने का मतलब कैरियर खत्म नहीं होता है। स्किल्स डेवलपमेंट और कैरियर प्लानिंग अपना कंटिन्यू रखिए, ठीक है। हाँ, तो ये भी मेजर मिस्टेक्स है, काफी स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। एंड आगे देखते हैं, रिजल्ट के बाद समय को मोबाइल और सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। काफी स्टूडेंट्स का ये मेजर मिस्टेक्स है कि भैया रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद मोबाइल और सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट सोचते हैं, जिनका बैक लगा है स्पेशली उनका बता रहा हूँ, कि वो सोचते हैं कि बैक तो फॉर्म भर दिया हूँ, अब भैया क्या होगा, अब काफी टाइम बाद अगर एग्जाम होता है, लाइक अब इस साल तो एग्जाम होगा नहीं आपका, अब अगले साल एग्जाम होगा, तो वो स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो अभी काफी टाइम है, मोबाइल वगैरह यूज करते रहते हैं एंड सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, ऐसे करके टालते रहते हैं। तो उनका टाइम ऐसे बीत जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। कल 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 आता है, कभी कल नहीं आता आपको, ठीक है। कल कहते हैं, फिर ऐसे हफ्ते बीत जाते हैं, ऐसे महीने बीत जाते हैं, फिर वही एग्जाम के टाइम 2-3 महीना पहले फिर वही हड़बड़ाते हैं, फिर से प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है, आपको अभी से ही बी प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयरिंग स्टार्ट करना है। फिर से अगर आपका बैक आया है या फिर ईयर बैक आया है तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि डी फार्मा का एग्जाम ऐसा नहीं वैसा नहीं है, ठीक है। डी फार्म का एग्जाम ऐसा वैसा नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा दिन आपको इंस्टाग्राम रील्स में नहीं लगना है, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स ये मेजर मिस्टेक्स करते हैं कि पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई वगैरह पूरी तरीके से छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, एग्जाम टाइम आने के बाद फिर से वही कंटिन्यू करते हैं। तो ये गलती आपको दोबारा दोहराना नहीं है। अगर आप दोबारा दोहराएंगे तो फिर एग्जाम का रिजल्ट भी दोबारा दोहरा देगा, फिर से बैक लग जाएगा। तो भैया आपको बी प्रिपेयर रहना है, ठीक है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, जब बैक पेपर की डेट शीट आती है तब वही स्टूडेंट्स कहते हैं काश रिजल्ट्स के बाद पढ़ाई शुरू कर दी होती। ये पछतावा काफी स्टूडेंट्स करते हैं, ये पछतावा काफी स्टूडेंट करते हैं। जब अगले साल आपका बैक लगेगा तब समझ में आएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा कि हाँ भैया रिजल्ट आते ही फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू किए होते हैं, खास टाइम वेस्ट नहीं किए होते हैं। तो ये सब जो पछतावा है ना, अगले साल आपको आएगा अगर आप इस साल पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे, राइट। हाँ, तो ये भी आपका जो मेजर मिस्टेक्स है इसको भी आप करेक्ट कीजिए, इसको भी आप सुधारिए, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है कि रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आने के बाद पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ देना।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, रिजल्ट में बहुत अच्छा नंबर आ गया, अब वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, उसके खुशहाली में क्या करते हैं, पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो 1-2 महीने के ट्रिप पे चले जाते हैं, घूमने टहलने चले जाते हैं, फिर घूमने टहलने के बाद आते हैं, कल से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, ऐसे टालते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई स्टूडेंट्स रिजल्ट में इतने अच्छे नंबर लाते हैं और इतना अच्छा खुश हो जाते हैं, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक पढ़ाई अपना बंद कर देते हैं। ठीक है, वे सोचते हैं अभी बहुत समय है, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। वे सोचते हैं भैया, क्या सोचते हैं, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, और कल आता है, कल परसों नहीं आता है। तो यही कल आपका धीरे धीरे एक हफ्ता और महीने में कन्वर्ट होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, एग्जाम आपका बहुत पास हो जाएगा, फिर आपको हड़बड़ी, आपको टेंशन होगी। ठीक है, हाँ। सेकेंड ईयर की मुसीबत क्या है, जब सेकेंड ईयर की क्लासेस और एग्जाम नजदीक आते हैं, तब सिलेबस बहुत बढ़ चुका होता है, तब आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है कि यार टाइम इतना कम है और सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे कवर होगा। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि भैया इतना खुश मत हो जाइए कि आप पूरा आप अपना पूरा पढ़ाई ही बंद कर दें, अपना पूरा पढ़ाई मत बंद कीजिए। हाँ, आपको अगर टूर वगैरह पे जाना है तो 10 से 15 दिन पे जाइए और अच्छे से आप जो भी है इंजॉय कीजिए, इंजॉय करने के बाद फिर से रिटर्न होजिए। सेकंड ईयर की प्रिपरेशन फिर से आप अपना कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि सेकंड ईयर में भी आपको अच्छा मार्क्स लाना है। ये मिस्टेक्स काफी ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि हमने देखा है प्रैक्टिकली, फर्स्ट ईयर में तो अच्छा नंबर लाते हैं लेकिन सेकंड ईयर में लटक जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है। ठीक है, तो पछतावा फिर बाद में होता है, फिर बाद में आपको पछतावा और चिंता होने लगेगा। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड ईयर की तैयारी करना है। हमारे उदित फार्मेसी पे फुल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है अगस्त से। ठीक है, अगस्त से आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, पीडीएफ नोट्स एंड चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, बाइलिंगुअल आपको कंटेंट मिलेगा ई बुक, पीडीएफ में। ठीक है, आप पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हिंदी भी कंटेंट रहेगा, आपका इंग्लिश भी कंटेंट रहेगा, ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। एंड कैरियर की गाइडेंस भी मिलता है हमारे बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर के साथ, राइट। हाँ, तो बात करते हैं अभी इस कोर्स का प्राइस कितना चल रहा है। अभी इस कोर्स का प्राइस भी 1499 चल रहा है, लेकिन आपको हमारे उदित फार्मेसी की तरफ से आपको स्पेशली डिस्काउंट दिया जा रहा है 300 का। ठीक है, स्पेशली 300 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप अभी परचेस करते हैं तो आपको 1200 में, सेम कोर्स 1200 में मिल जाएगा। ठीक है, सेम कोर्स आपको कितने मिल जाएगा, 1200 रुपए में मिल जाएगा भैया। हाँ, 1200 में सेम कोर्स मिल जाएगा अगर आप अभी परचेस करते हैं। ठीक है, अगर आप जितना लेट करेंगे फिर प्राइस बढ़ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा सेकंड ईयर का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये कोर्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ठीक है, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर तो आपका निकल गया, लेकिन सेकंड ईयर भी निकलने के लिए आपको ये कोर्स बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज कराया जाता है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी कराया जाता है हमारे ऐप पे। ठीक है, एंड आपको जो कंटेंट मिलेगा हिंदी इंग्लिश मिक्स मिलेगा। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको क्या चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मिक्स मिल रहा है, मतलब आपको अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का, 300 का। अभी के टाइम पे इस पे भी आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। जितना लेट करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगा, फिर आपका ज्यादा पे करना पड़ेगा, फिर आपको 1500 पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ओके। चलिए, अगर आपके पास उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप नहीं है तो हमारा ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कीजिए, अपना नाम एंटर कीजिए, फिर कोर्स वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे जो भी कोर्स आपको यहाँ पे परचेस करना है, लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ईयर का कोर्स परचेस कीजिए, सेकंड ईयर में गए हैं तो सेकंड ईयर का कोर्स परचेस कीजिए। ठीक है, हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आप कभी भी हमारे टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए। बाकी आज के वीडियो में जितने भी मेजर मिस्टेक्स के ऊपर बात किए गए हैं वो आप बिल्कुल अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, पूरी तरीके से उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, हाँ, पूरी तरीके से उसको अवॉइड कीजिए। एंड चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमसे ऐसे ही कनेक्ट रहिए। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।